नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का और सबसे बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां पर 108 फीट लंबी अगरबत्ती पहुंच चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, जहां इस मौके को और ज्यादा खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम का घंटा, 1100 किलोग्राम वजनी एक विशाल दीपक, सोने के खड़ाऊ, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली एक घड़ी विशेष आकर्षण बनी हुई है। वहीं गुजरात के वडोदरा में बनी 108 फुट लंबी अगरबत्ती जो 6 महीने में तैयार की गई है, वो आज अयोध्या पहुंच गई है। इस अगरबत्ती की चौड़ाई करीब 3.5 फीट है और इस अगरबत्ती को बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आई है। बताया जा रहा है कि ये अगरबत्ती करीब 1.5 महीने तक जलेगी और तो और 50 किलोमीटर इलाके में अपनी खुशबू फैलाएगी। खास बात यह है कि लगातार अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। हर कोई उत्साहित है। राम लला के दर्शन को हर कोई बेताब है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम मंदिर के बनने, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। विदेशों से भी मेहमान हमारे देश भारत के अयोध्या आने के लिए बेताब हैं। हर फील्ड के किसी न किसी खास कलाकार या फिर क्रिकेटर तक को इस कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया है। हर कोई उत्साहित है कि कब एक झलक रामलला की मिल जाए। लगातार प्रशासन मुस्तैद है। लगातार कार्यक्रम का जायजा लेने खुद कभी मुख्यमंत्री तो कभी उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। भाजपा भी लगातार राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम का प्रचार कर रही है। घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी, साथ ही साथ इस 108 फुट लंबी अगरबत्ती से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेश यादव जुड़ रहे हैं। राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। ऐसे में ये अगरबत्ती जो अयोध्या पहुंच चुकी है, इसे लेकर क्या कुछ अलग तरह की तैयारियां जिले में देखने को मिल रही हैं? जी किरण जी, आपको अगर बता दें तो 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर गुजरात के बड़ोदरा से जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती भेजी गई है अयोध्या के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अगरबत्ती की सुगंध अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से लेकर चारों तरफ 50 किलोमीटर लगभग दूरी तक इसकी सुगंध एरिया को, क्षेत्र को सुगंधित करेगी। और दूसरी चीज ये है कि आपको एक चीज और बता दें कि अगरबत्ती के साथ साथ वहां पर ध्वजदंड और इस तरह की कई सारी चीजें पूरे देश नहीं विदेशों से भी यहाँ अयोध्या पहुंच रही है। तरह तरह की चीजें पहुंच रही हैं, तरह तरह के गिफ्ट भगवान श्री राम को भेंट किए जा रहे हैं। तो उसी तर्ज पर ये गुजरात के बड़ोदरा से भी 108 फीट लंबी अगरबत्ती भेजी गई है। जी किरण, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि अयोध्या की जनता में इस अगरबत्ती को लेकर क्या कुछ अलग उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल किरण, जहां तक अगरबत्ती की बात है तो बिल्कुल जितनी भी चीजें अयोध्या में इस समय आ रही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो उन सब सारी चीजों को लेकर एक अलग तरह का उत्साह वहाँ के लोगों में नहीं पूरे देश के लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ लखनऊ से भी सारे बस स्टॉपों से भी बसें भी उसी तरह से सुसज्जित करके भेजी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगरबत्ती अगर 108 फीट लंबी अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सवाल मेरा राजेश जी आपसे और है, जिस तरह वडोदरा से निकलकर ये अगरबत्ती अयोध्या के लिए पहुंची, तो बीच में जहां पर भी ये अगरबत्ती पहुंची वहां पर इसका कुछ अलग तरीके से स्वागत किया गया, कहीं ढोल नगाड़े बजाकर तो कहीं फूल बरसाकर। क्या अयोध्या में कुछ इस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी किरण जी, अयोध्या में देखिए, अयोध्या में ही नहीं, आपको अगर मैं जानकारी दे दूं कि जब गुजरात के बड़ोदरा से ये अगरबत्ती निकली है, वहां से ही इसको लेकर ढोल नगाड़े और लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ोदरा से लेकर अयोध्या तक लोगों में और भक्तों में एक अलग तरह का उत्साह देखने के लिए मिला है। ढोल नगाड़ों के साथ इसकी अगवानी करते हुए लोग दिखे हैं और अयोध्या में भी इसके लिए विशेष तरह की व्यवस्था की गई है इसकी अगवानी को लेकर, और ढोल नगाड़ों के साथ में इसके लिए व्यवस्था वहां पे बजाकर इसका स्वागत किया गया है। जैसे आपने भी उपहारों की बात की कि तमाम जगह से अयोध्या के लिए उपहार आ रहे हैं, तो अब तक कौन कौन से उपहार अयोध्या पहुंच चुके हैं?
देखिए किरण जी, मैं आपको बता दूं कि ये अगरबत्ती तो आ ही रही है, उसके साथ ध्वज दंड भी आया है वहां पर अयोध्या में। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम से 500 किलोग्राम का एक घंटा भी भेजा गया है। उसके अलावा 5100 किलो का भी भेजा गया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि माता सीता के मायके से भी तरह तरह के पकवान, तरह तरह के गिफ्ट अयोध्या में इस समय भेजे जा रहे हैं। जी किरण। एक सवाल मेरा आपसे और, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महज 10 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश तो राममय है ही, अयोध्या में जिस जगह पर मंदिर मौजूद है वहां पर आसपास कैसा माहौल है? क्योंकि हम दूसरे जिलों में हैं, हम लगातार वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो जनता जनता और जनता के लिए किस तरह की तैयारियां की गई और प्रशासन इस पर किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए किरण जी, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है इस समय अयोध्या में। अयोध्या में ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में शासन और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। और अयोध्या की बात अगर हम करें तो अयोध्या में सीआरपीएफ और बीएसएफ के विशेष जवान वहां पर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ में जो हमारी एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हमारी हमेशा मुस्तैद रहती हैं, एजेंसियां भी लगाई गई हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को काफी लंबी भीड़ आने की संभावना है, जिसको लेकर वहाँ की शासन व्यवस्था जो है बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त की गई है। और दूसरी चीज है कि साफ सफाई और सारी चीजों को ध्यान को रखा जा रहा है इसमें। ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंचने को उत्सुक हैं। हालांकि यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कार्यक्रम के दिन आम लोगों से अयोध्या न आने का अनुरोध किया है, जिससे कानून व्यवस्था कायम रह पाए। यहाँ 11 जनवरी 2024 को गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट भी रवाना हो चुकी है और इंडिगो एयरलाइन की पहली फ्लाइट को केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केशव प्रसाद मौर्य ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एसआरएलएम की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश की सभी बीसी सखियों और दीदियों को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने को लेकर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सखियों की हर मदद करने के लिए तैयार है। इस कार्यशाला में 15 हिंदी भाषी राज्यों से सखियां आई हुई हैं। श्रावस्ती में हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के महरू मूर्तिया के मजरा बंजारन पुरवा में ठंड के कहर ने एक मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि परिजनों ने ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की थी और चारपाई के नजदीक जल रहे अलाव की चपेट में एक मासूम आ गया, जिसके बाद इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। वहीं मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरा जल रहा था, वहाँ पर था कोई नहीं। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ। कहाँ पर कोहरा लगा हुआ था? वहीं पे कोहरा जहाँ लेटा हुआ था, वहीं कोहरा जल रहा था। उसी से हमने ख्याल से वहीं में भुड़क गया उसी आग में। अच्छा, घर के अंदर था या बाहर? घर के अंदर था। बचाने की कोशिश नहीं की? कोई था नहीं वहाँ। अरे उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है, हम लोगों से दूर है। इस मामले ने एक बार फिर से
सभी को डरा कर रख दिया है। लगातार प्रशासन मुस्तैद है, लोगों को ठंड से बचने के लिए आगाह कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अलाव जलाने के साथ साथ आप किस तरह बचाव करें। लेकिन इसके बाद भी लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमरोहा से भी एक ऐसा मामला आया था जहां पर एक साथ कई बच्चों की मौत हुई थी। तब भी प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया था, लोगों को बताया था कि किस तरह अगर आप अलाव जला रहे हैं तो अपनी सुरक्षा करें। लेकिन जिस तरह से ये मामला पेश आया है उसने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है। इस मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ संवाददाता चंद्र प्रकाश जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, किस तरह से अलाव की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। किरण, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला श्रावस्ती के गिरंट बाजार का है, जहां पे ठंड के प्रकोप से एक मासूम की जान चली गई है। मासूम बच्चा जो 3 साल का मासूम है वो खाट पे लेटा हुआ था और बगल में अलाव जल रहा था और माता कहीं चली गई, घरेलू काम में माता व्यस्त हो गई है और 3 साल की मासूम की अलाव से जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों ने आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पे डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जी किरण, लापरवाही की जो बातें सामने आ रही हैं, देखिए प्रशासन अगर अलाव जलाने की बातें कह रहा है तो उससे बचाव के बारे में भी लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश भर के कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या लोग लापरवाह हैं या फिर ये सब गलतियां, महज बढ़ी हुई ठंड ने लोगों को मजबूर कर दिया है इस तरह की गलतियां करने के लिए? किरण, मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर सामने आ रही है, इसमें देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ठंड का प्रकोप है, अलाव तो एक नाम होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलता है। चिटपुट स्थानों पे छोड़ करके बाकी कहीं पे कोई अलाव नहीं जलाया गया है। हमारे श्रावस्ती की स्थिति ये है। और बाकी मैम, इसमें कहीं ना कहीं ये जो बच्चा जला है, इसमें कुल मिलाकर के परिजनों की गलती सामने आ रही है निकल के। धन्यवाद चंद्र प्रकाश आपका इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र के रामविहार मार्केट बेहटा बंद फाटक पर नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक के मुताबिक सुबह सुबह उनके पास फोन आया कि उनके शोरूम का शटर टूटा हुआ है, जिसके बाद शोरूम मालिक जब मौके पर पहुंचे तो शोरूम से 50 से 60 लाख तक के जेवरात चोरी हो चुके थे। वहीं ज्वेलर्स की माने तो सीसीटीवी में 14 से 15 नकाबपोश चोर दिखाई दिए हैं। बिजनौर के छापाग्राम इलाके की मासूम घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गई थी और काफी तलाश करने के बाद भी जब मासूम का पता नहीं चला तब परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर बच्ची को तलाशने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते ही नेहटौर के बाईपास के पास मौजूद नाले से डॉग स्क्वाड की मदद से बच्ची के शव को बरामद किया और पुलिस की टीमों ने मृतक बच्ची के इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। तभी सीसीटीवी कैमरे के एक कैमरे में एक शख्स मासूम को अपने साथ ले जाता नजर आया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने यौन शोषण करने के बाद हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दोपहर को नेहटौर थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नेहटौर कस्बे से एक 7 वर्षीय बालिका गायब है। इस सूचना पर नेहटौर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया और मल्टीपल सर्च टीम्स इस बच्ची को ढूंढने में लगाई। डॉग स्क्वाड की मदद से इस बच्ची की डेड बॉडी को कल शाम को नाले और डंपिंग ग्राउंड के बीच से बरामद किया गया। घर वालों की सहमति से बच्ची को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया, जहां पे पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया गया। 4 टीमें कल मेरे द्वारा गठित की गई थी। चारों टीमों ने अथक मेहनत की है और कई कैमरे देखे गए। इस मोहल्ले में काफ़ी कैमरे ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत लगाए गए थे। फुटेज के आधार पे आज पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शादाब है, जो कि इन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला था। मूल रूप से वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, फिलहाल वो इनके मोहल्ले में रह रहा था। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। फुटेज में भी वही दिख रहा है। वो बच्ची से काफ़ी फ्रेंडली था और परसों शाम को बच्ची को लेकर वो गया था, जहाँ उसने उसकी हत्या कर दी। जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ संवाददाता शकील जुड़े हुए हैं। शकील, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला है कब का, बच्ची कैसे गायब हुई, कब गायब हुई, परिजनों को कब पता चला? देखिए किरण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र
सोमवार के दिन लड़की घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गई। 7 साल की अलशिफा। जैसे इसके घर वालों को पता चला कि लड़की बहुत देर तक वापस नहीं आई तो उसके घर परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस में तहरीर देने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग गई और पुलिस ने जो डंपिंग ग्राउंड है नेहतौर पालिका का, उसमें जो है बच्ची के शव को बरामद कर लिया डॉग स्क्वाड की मदद से। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर लिया, जिसने 7 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। और उसने, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया शादाब को, जो मूल रूप से तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है लेकिन अपनी मौसा के यहाँ नेहतौर में रह रहा था, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची के पहचान का है, तो क्या बच्ची के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई कि वो कैसे बच्ची को पहचानता था, या फिर इससे जुड़ी कोई और जानकारी जो परिवार ने साझा की हो? देखिए किरण, जो बच्ची के साथ उसका रिलेशन कह सकते हैं वो फ्रेंडली रिलेशन था, जैसे मोहल्ले में बच्चों के साथ होता है। तो वो बच्ची उसके साथ इसलिए चली गई, बच्ची को वो पहले से जानता था। लेकिन जब वो जा रहा था तो उस आरोपी को ये नहीं पता था, जो मोहल्ले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे पहले से लगाए हुए थे उस कैमरे की जद में आ गया और उस कैमरे की नजर में आने के बाद पुलिस ने आसानी से उसका जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिया। और फुटेज में जब पुलिस ने देखा तो वो व्हाइट कपड़े पहने हुए और लड़की का, बच्ची का हाथ पकड़े हुए जा रहा है। उसी के आधार पर पुलिस ने उसको उठाया, उससे पूछताछ की। उस पूछताछ के बाद सारा हत्या के घटना का खुलासा हो गया। ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद शकील। गोंडा में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर घूसखोरी की जा रही है, जहां नगर कोतवाली में तैनात सिपाही अजय यादव का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के दावे खोखले होते जा रहे हैं, क्योंकि नगर कोतवाली में तैनात सिपाही का घूस लेता ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा वायरल है। कन्नौज में पुलिस और शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि थाना गुरसहायगंज में हुई लूट और हत्या के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया, वहीं एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस की माने तो बदमाशों के कब्जे से 250 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी, 4,30,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।